इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो भगवान गीता बोलना शुरू करते हैं तो अर्जुन के क्वेश्चन से तो बात ही नहीं करते, लड़ाई के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं है। क्या श्लोक शुरू करते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा वांसांसि जीर्णानि। इस तरह 20 श्लोकों में क्या बताते जाते हैं, श्लोक किसके ऊपर है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसके बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है प्रश्न कि आत्मा शरीर का क्या संबंध है। अगर आत्मा शरीर का मतलब है तो क्या युधिष्ठिर को भी अर्जुन मार दे, ऐसा तो भगवान नहीं बोल रहे हैं। आत्मा शरीर का डिफरेंस बता रहे हैं, बाद में कर्म योग बता रहे हैं, ध्यान योग बता रहे हैं, भक्ति बता रहे हैं, अष्टांग योग, ज्ञान योग। इतनी फिलॉसफी बताने का अर्थ क्या है। सीधे ही भगवान अगर बोल देते कि आपको युद्ध करना है, लड़ना है, ये आपका क्षत्रिय का कर्म है, आप करिए। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी गीता क्यों बोली, क्योंकि जब भी हमें अपनी प्रॉब्लम से स्पिरिचुअल सॉल्यूशन चाहिए तो ये 2 स्टेप में होता है। पहली स्टेप होती है हमारी चेतना का विकास होकर के हम पहले आध्यात्मिक स्तर पे आए, उसके बाद ही हम आध्यात्मिक गाइडेंस अपने जीवन में ले सकते। और भगवान वही कर रहे हैं। 18 अध्यायों में भगवान पहले अर्जुन को रेडी कर रहे हैं कि आप पहले अपने आध्यात्मिक चेतना का विकास कीजिए। और जब अर्जुन बोलता है कि करिष्ये वचनम तव, मैं अब आपकी बात मानूंगा, अब आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, जब अर्जुन उस स्तर पे पहुंच जाता है तब भगवान उसको प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं, जो महाभारत के युद्ध में हमको देखने के लिए मिलती है। भगवान बोलते हैं जयद्रथ को मार दो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण को मार दो कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रैक्टिकल गाइडेंस की बात आती है। तो हमारे जीवन में दोनों इंपॉर्टेंट है, फिलोसफिकल गाइडेंस एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस। फिलोसफिकल गाइडेंस हमको स्क्रिप्चर से मिलती है, प्रैक्टिकल गाइडेंस हमको भक्तों से मिलती है या गुरु से मिलती है। तो जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, जैसे माता और पिता दोनों का एक योगदान से बालक का लालन पालन होता है, उसी प्रकार से हमारी स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चरल गाइडेंस देके हमको नरिशमेंट देती है। और गुरु के प्रतिनिधि हमको संरक्षण दे करके और प्रैक्टिकल गाइडेंस दे करके हमको भक्ति में आगे बढ़ाते। तो इसीलिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 पहलों पे की। एक क्षेत्र था हमारा स्क्रिप्चर्स, और आज हम चर्चा करेंगे स्कॉन के ऊपर, क्योंकि स्कॉन है शिला प्रभुपाद का आश्रम। ये स्कॉन वो संरक्षण हमको प्रदान कर रहा है जो एक गुरु प्रदान करते हैं। ये स्कॉन हमको वो काम कर रहा है जो प्रैक्टिकल गाइडेंस अर्जुन को कृष्ण ने हर स्टेप पे दी, वही प्रैक्टिकल गाइडेंस हमको स्कॉन में मिलती है। लेकिन मान लो अर्जुन को कृष्ण के ऊपर ही डाउट आ जाता गीता सुनने के बाद भी, तो वो महाभारत के युद्ध में कभी भी विजयी नहीं हो पाते। उसी प्रकार से स्क्रिप्चर्स पे तो हमारी निष्ठा है, लेकिन जो संस्था में हम योगदान दे रहे हैं, जो संस्था से हम लोग को संरक्षण मिलना चाहिए, उसके ऊपर हमारा कितना विश्वास है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की हमारी एक्टिविटी होगी कि हम लोग चर्चा करेंगे आपस में कि हमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे इस्कॉन के ऊपर फेथ आता है, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हमें इस्कॉन के ऊपर डाउट आता है। तो मैं पहले 5 डिवोटीज को इनवाइट करूंगा कि वो ऐसे पॉइंट्स एक एक शेयर करें जिससे इस्कॉन के ऊपर उनको फेथ आता है। हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कि जो देवकी नंदन है वही परम भगवान है, ना उनसे परे कोई है। मतलब इससे ट्रस्ट होता है इसको से कि वही बताया कि देवकी नंदन जो भगवान है उनसे परे कोई नहीं है, तो हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। ओके, या फिर मैं इसको और भी ज्यादा एक्सटेंड करूं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जैसा शास्त्रों में बोला गया है हम इस्कॉन में वैसा ही पालन करने का प्रयास करते हैं, कुछ जोड़ते नहीं है, कुछ घटाते नहीं है। शास्त्रों में बोला है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, कि एक ही पूज्य देवता है जिनकी सबको आराधना करनी चाहिए, वो देवकी पुत्र कृष्ण है। तो जिस तरह शास्त्रों में बताया गया है इस्कॉन उसको पालन करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हमको इस्कॉन के ऊपर फेथ बढ़ता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे? बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमको जो भक्तों के बीच में जो प्रेम स्नेह और इतना प्रेम स्नेह बाहर नहीं दिखता कि इस्कॉन में दिखता है,
और आपस में कितने आनंदित डांस करते हैं और प्रसादम, ये चीजें जो एक दूसरे के लिए केयरिंग, तो इससे हमको विश्वास बढ़ता है कि ये सही जगह है। बहुत सुंदर। हम लोग हमेशा उदाहरणों से सीखते हैं। सिद्धांत तो बहुत है। जैसे एक बार एक व्यक्ति प्रवचन दे रहे थे और वो बोल रहे थे कि हमको बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन खाने से बहुत बादी होती है, बैगन में बहुत दोष होते हैं, तो भटा नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने बढ़िया प्रवचन दिया और फिर वो घर पे आए और फिर पत्नी को बोलते हैं आपने क्या बनाया है? तो बोली मैंने बैगन बनाया है। आप तो खाएंगे नहीं, तो मैं आपके लिए दूसरा कुछ बनाती हूँ। तो बोलते नहीं 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 नहीं, वो प्रवचन के बैगन थे, ये बैगन अलग है, वो प्रवचन के बैगन थे, अभी ये रियल बैगन है, ये हमें खा सकता। तो कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो हमारा विश्वास टूटता है। लेकिन इस्कॉन में हम देखते हैं कि भक्त लोग कितने प्रेममय संबंध के साथ आपस में रहते हैं, शास्त्रों का जो निर्देश है उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमारा विश्वास इस्कॉन के ऊपर बढ़ता है। बहुत सुंदर। और नेक्स्ट पॉइंट, और कोई बोलना चाहेंगे? ओके, धर्म प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिस तरह से मतलब इस्कॉन में लोगों की लाइफ चेंजेस जो हो रही है और दूसरे कोई संप्रदाय में से देखने नहीं मिलता है कि इतने जल्दी लाइफ चेंज हो रही है और जो प्योरिटी जो इस्कॉन में से निकल के आती है, अदर संप्रदाय में इतने निकलते नहीं है, मतलब कि लोग ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते। तो ये देख के भी ट्रस्ट रहता है कि हाँ प्योरिटी लेवल के बहुत ही पास में और प्योर डिवोटीज के साथ में है, तो हमारा उद्धार आगे जल्दी से मतलब हो सकता है। वेरी गुड। जैसे कि एक डॉक्टर की पहचान कैसे होती है कि उसने कितने क्रिटिकल पेशेंट्स को क्योर किया है, उसी से कोई डॉक्टर फेमस होता है। उसी प्रकार से इस्कॉन में हम देखते हैं कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, और उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है जिससे हमें इस्कॉन के ऊपर और ज्यादा विश्वास बढ़ता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा पावर बूस्टर रहता है। जगदीश गोविंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि इस्कॉन के जो मंदिर से मतलब वन टाइप ऑफ हम लोग के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, हम वहाँ पे सीख रहे हैं। ऐसा नहीं अदर्स मंदिर में और इसमें ये डिफरेंट है, तो इससे हम पता चलता है कि हम सिर्फ मंदिर जाने के बाद हमको ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गए दर्शन की ओर चले हैं। तो ये एक फेथ बढ़ता है कि हमको आगे की हमें गाइडलाइन मतलब राइट को हमको किस तरह से ये करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। एक्चुअली कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं मंदिरों की क्या आवश्यकता है, आप 10 लाख का मंदिर बनाएंगे, उससे अच्छा 10 लाख रुपए किसी गरीब को दे दीजिए, उसका जीवन संवर जाएगा। ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं? क्योंकि उन लोगों को उस टेम्पल का समाज में क्या रोल है वही नहीं दिखता है। अब मान लीजिए एक मंदिर है जिसमें एक घंटी टंगी हुई है, कोई बूढ़ी माता आती है, घंटी बजाती है, थोड़ा प्रणाम करती है, कठन्नी डाल के जाती है, वापस चली जाती है। तो समाज उस मंदिर की सार्थकता नहीं देख पा रही। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ बहुत साउंड हो रहा है, जस्ट एक। तो समाज उस मंदिर की सार्थकता नहीं देख पा रहा है और इसी वजह से ये प्रश्न आते हैं। अब इस्कॉन में प्रभुपाद ने पहले दिन से ही क्या शुरू किया, मंदिर बाद में बने, क्लासेस पहले शुरू। जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में आए और डॉक्टर मिश्रा क्या रहते थे, जब अपना खुद का अपार्टमेंट भी नहीं था तब वहां पर भी प्रवचन दिया करते थे। और उसके बाद जब खुद का उनको एक दुकान मिली, किराए पे उन्होंने ली 26 सेकंड एवेन्यू, तो वहां पर प्रभुपाद ने सप्ताह में 3 बार क्लास शुरू की, चैतन्य चैतामृत के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। और उस समय पर कोई मंदिर नहीं था, कोई विग्रह नहीं थे, कोई फोटो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसी अवस्था में प्रभुपाद ने शुरुआत दी प्रवचन से। तो ये एक एजुकेशनल सोसाइटी, यहाँ पर लोग आते हैं, सीख करके शास्त्र जाते हैं, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए समाज में इस्कॉन का एक रोल दिखता है कि हाँ, ये लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, शिक्षा ला रहे हैं, एक आध्यात्मिक सकारात्मक सोच का नींव रख रहे हैं।
इसलिए इस्कॉन के मंदिरों पे हमको फेथ आता है। बहुत अच्छा पॉइंट। हरीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इस्कॉन का अगर हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, तो इसी में उनका सबसे बड़ा फेथ है कि कृष्ण भगवान जिसे 8.5 में बताते, अंत काले च मामेव स्मर मुक्ता कलेवरम यह प्रयासित मधुवाओ याति नास्त्र संशय। मतलब के अंत समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रचमांत्र भी संदेह नहीं है। तो ये जो हम कॉन्शियसनेस जो सिखाते हैं इस्कॉन, तो ये हमको वो इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं कि हम लोग भगवान के कॉन्शियसनेस में कैसे किस तरह से रह सकते हैं, कि हम लोग को जो अंत समय में हमको जब समय आएगा तो हम किस प्रकार, अगर हम लोग अभी से प्रैक्टिस करेंगे, हमको ट्रेनिंग दी जा रही है अभी, हम भगवान तक किस तरह से पहुंच पाएंगे और स्मरण करते किस तरह से कर सकेंगे, ये हमको इस्कॉन सिखा रहे हैं। तो हम लोग, हमारा फेथ उसमें से बढ़ता है कि जो भगवत गीता में शास्त्र जो बता रहे वो हमको इस्कॉन प्रदान कर रहे हैं। बहुत सुंदर कि जो मुख्य उद्देश्य है जीवन का, अंते नारायण स्मृति, उसके लिए हमें इस्कॉन में उपलब्धि सुविधा मिल रही है। और एक और चीज को जो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि प्रभुपाद ने खुद के नाम से ये सोसाइटी नहीं रखी। अलग अलग मिशन हम देखते हैं कि फाउंडर के नाम से सोसाइटीज जानी जाती हैं, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण को केंद्र में रखते हुए जो सोसाइटी का निर्माण किया है, तो उससे भी फेथ बढ़ता है। बहुत सुंदर। वैकुंठ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, जैसे आपने जो होमवर्क दिया था उसमें, जैसे अपने इस्कॉन जो प्रभुपाद, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, प्रभुपाद जी ने जैसे जो शास्त्र तो पहले से थे, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो इस्कॉन का फेथ बढ़ाता है कि उन्होंने कुछ चीजें जो नई इंट्रोड्यूस की, ऐसे हम देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो श्रील प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा जो थी, पहले केवल पुरी में होती थी, उनको पूरे वर्ल्ड में पूरी रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया। तो उससे बहुत से लोगों को लाभ, जिन लोग मतलब अनजान भी है उनको भी पता चलता है, भगवान को देख पाते, दर्शन कर पाते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने फॉरेनर्स को संन्यास दिया, ऐसा भी पहले, मतलब ये सब चीजें आई थिंक श्रील प्रभुपाद जी ने ही इंट्रोड्यूस ऐसे किया। फिर जो प्रभुपाद जी मतलब पूरे विश्व में गौर निताई को लेके गए, पहले गौर निताई को कोई नहीं, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ खाली बंगाल में या फिर इंडिया में हार्डली कोई जानता था। फिर इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग के ऊपर इतना ज्यादा जोर दिया, जो आज मतलब आई डोंट थिंक सो कि मतलब किसी ने इस लेवल पे, एक स्टेटमेंट ये भी आता है, ईट मीट एंड प्रीच। जब श्रील प्रभुपाद फॉरेन में थे तो किसी डिवोटी को ये स्टेटमेंट तक उन्होंने दिया, मतलब कितना वो एम्फेसाइज करते थे कि हम लोग को प्रीचिंग कितना इम्पोर्टेंट है। जन्म सार्थक करिकर परोपकार, जो महाप्रभु का ये जो स्लोगन है उसके ऊपर। फिर जैसे उन्होंने बताया, श्रील प्रभुपाद मेड टेम्पल एज एजुकेशनल सेंटर्स, ऐसा भी श्रील प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया। श्रील प्रभुपाद जी ने जो 64 राउंड्स थे उसको 16 में किया हम लोग के लिए। तो एक आचार्य ही ऐसा कर सकते हैं, उससे भी फेथ बढ़ता है कि नहीं, जो हमारे लिए अनुकूल है वो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। अन्यथा नहीं तो आज अगर 64 माला बोला होता तो शायद मैं कभी ट्राई भी नहीं कर पाता, अगर मैं अपने ऊपर लूँ तो हम जुड़ सके। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन गोविंदास का एस्टेब्लिशमेंट किया कि गोविंदास रेस्टोरेंट इस तरह से बनाए कि लोग ना प्रसाद खाने के लिए, इस्कॉन में उज्जैन में जब आते थे पहले शुरू में, तो गोविंदास पहले काफी मतलब स्टार्टिंग में तो पूरा चलते थे, कितने सब लोग आते थे, पूरे उज्जैन के लोग आते थे, प्रसाद हम लेते थे और इतना बढ़िया सेवन हम देखते, क्योंकि अब एवरी टाइम पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाले जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो लोग भी इतने आया करते थे, प्रसाद हम लेते थे। ऐसे ऐसे लोग भी मतलब जुड़ पाया, स्पेशली जो बड़ी सिटीज में आज भी हम देखते हैं, मुंबई वगैरह में तो गोविंदास बहुत फेमस है। ऐसे लोग भी आके प्रसाद सेवन कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी है प्रसादम का महत्व। तो शायद उन लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी अनजाने में वो लोग प्रसाद खा पा रहे हैं। तो ये केवल श्रील प्रभुपाद जी ने और इस्कॉन के माध्यम से। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने यूथ प्रीचिंग को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया, तो इतिहास में हम देख सकते हैं कि शायद ही किसी ने यूथ प्रीचिंग को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि कर सके। और थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स श्रील प्रभुपाद जी ने बनाए, और जीबीसी का जो फाउंडेशन किया, ये एक अद्भुत सोच के साथ में मतलब इस तरह से किया कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स बनाना, मतलब इतिहास में भी आई थिंक ऐसा कभी कोई शायद ही कर पाए कि इतने सारे लीडर्स क्रिएट करके गए और हम लोग को
आज हम बैठ के चर्चा कर पा रहे थे सर। तो ये और भी कई सारी चीजें हमको दिखाती जो फेथ बढ़ाती है ना केवल कि 100% फेथ हमको ला देती है कि इससे बेटर कुछ भी है ही नहीं। जनरली ये तो ऑब्वियस है कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन हमारा फेथ जो उससे कई गुना बढ़ जाता है। एक आम आदमी का भी जिसने कभी जिंदगी में हरे कृष्णा सुना ही नहीं था, मान लो हम लोग ने, मैं अगर 20 ईयर्स का था, मतलब यानी कि इस्कॉन में आने से पहले हरे कृष्णा ही नहीं सुना था, तो लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अभी इसके बिना रह नहीं सकते। तो ये फेथ जो लाए मतलब शास्त्रों के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, ये श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन के बिना आई थिंक मेरे जीवन में तो इम्पॉसिबल था। तो ये पॉइंट्स कुछ मैंने शेयर किए। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वैकुंठ प्रभु जी ने पूरे बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किए। मुझे नहीं लगता और किसी के पास कोई स्पेशल पॉइंट बचा होगा क्योंकि प्रभु के अंदर इतना फेथ है कि उनके थॉट्स अनलिमिटेड है, फेथ वाले। तो बहुत सुंदर। तो इस तरह हम लोग को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक बार मैं श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के साथ में था और एक माता जी उनसे मिलने आई थी जो कि बहुत बीमार थी। तो उन्होंने गुरु महाराज से बहुत अपनी तकलीफ शेयर की। तो गुरु महाराज ने उनको बोला कि आपकी बॉडीली जो फिजिकल तकलीफ है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप रोज 5 पॉइंट ऐसे लिखे जिसके लिए आप कृष्ण के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, इस्कॉन के प्रति कृतज्ञ हैं, जिससे आपको उनके ऊपर विश्वास बढ़ता है, तो आप मानसिक रूप से इतनी बलशाली हो जाएंगी कि आपको बॉडीली सिकनेस भी अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन के लिए कि हम इन चीजों को लिखें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको अपनाएं कि कैसे हमारे जीवन में क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारा फेथ इन शास्त्रों के ऊपर, भगवान के ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर बना रहे। बहुत सुंदर। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग शेयर करें क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें या दूसरों को, जिनको हम प्रचार कर रहे हैं, मिलने वाले हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, दूसरों के बिहाफ पे भी आप पूछ सकते हैं, अपने बिहाफ पे भी पूछ सकते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट्स है जिससे हमें इस्कॉन के ऊपर डाउट आ सकता है। तो ये चीज हम लोगों को अभी चर्चा करना है। तो आप लोग एक एक करके अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट बसंत प्रभु ने हाथ उठाया, बताइए। हरे कृष्णा। डाउट कई बार ऐसे होता है कि जो अभी प्रभु जी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, अनर्था है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं और भक्तों से मिलते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, और फिर जब घर पे आते हैं और करते हैं तो कई बार चैंटिंग कर रहे हैं तो मन में ये आता है कि पूरा 16 राउंड हो गया फिर भी लगता है कि अच्छे से नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कभी कभी ऐसा फील होता है कि क्या सच में हम कभी उस स्तर पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या और दूसरे के बारे में तो पता नहीं कौन किस उस पे है, तो हम खुद पे डाउट आता है कि हमारा क्या होगा। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो कई बार भक्ति के सिद्धांत इतने ऊंचे हैं कि हम लोग पालन करते करते हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो उससे हमें डाउट आता है कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, वास्तव में ये चीजें जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिकल है कि नहीं। बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो पहले हम सारे क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, फिर एक एक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे एक क्वेश्चन था, ये मेरा भी है प्लस मेरे जैसे आसपास है काफी लोग, उनका भी रहता है कि जैसे इस्कॉन में ये बोलते हैं कि भगवान कृष्ण पहले अवतार, फिर उनसे विष्णु अवतार या नारायण अवतार किए हुए हैं, और राधा रानी से, जैसे मैंने एक जेके है गोविंद दास प्रभु, उनका भी मैं सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे राधा रानी का ही अवतार लक्ष्मी माता है। तो जैसे शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि जैसे पहले भगवान श्री राम जी का अवतार होता है, फिर कृष्ण अवतार है, लक्ष्मी माता तो ऑलरेडी मतलब वैकुंठ धाम में रहते हैं भगवान विष्णु के पास, तो फिर राधा रानी का पहले 92 अवतार दिखाया गया है धरती पे, तो फिर राधा रानी पहले फिर लक्ष्मी माता कैसे बाद में, ये थोड़ा डाउट में क्लियर रहता है ना। जी बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन डाउट है
जिसकी वजह से बहुत लोगों का फेथ डगमगाता है कि कृष्ण वास्तव में अगर अवतार है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि विष्णु से सब आते, मतलब कृष्ण से सब आते हैं, वास्तव में तो विष्णु से सब आते हैं। तो ये हाँ डाउट भाई। भी बहुत लोगों का होता है। ठीक है, हम लोग इसको भी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट, नेक्स्ट किसने? ओके, अच्छा, आपने तेजस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा ये डाउट था कि इस्कॉन में मतलब बहुत से माता पिता अपने बच्चों को मतलब भक्ति करने से रोकती, मतलब इस्कॉन में जाने से, मतलब ऐसा उनका कहना रहता है, मतलब हमारा बच्चा साधु बन जाएगा, सन्यासी ले लेगा, ब्रह्मचारी आश्रम में चला जाएगा, मतलब डर रहता है हमें छोड़ के चला जाएगा। फिर इसके लिए फिर क्या करें, डाउट रहता है, मतलब हाँ, उन्हें उत्तर। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि ब्रह्मचारी बन जाएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई डाउट? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, जयेश प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, इस्कॉन में बहुत सी पाबंदी है, जैसे कि ये खाना वो ना खाना, मानव कांदा लहसुन ये सब नहीं खाना, और माल तुलसी माला पहनना, तिलक लगाना। पर इससे भी काफी काफी लोग हैं ना, जोड़ते जोड़ते भी मेरे ख्याल से शायद हट जाते हैं। तो इसके बारे में शायद आप। हाँ, मैं समझ गया कि इतनी पाबंदियां इस्कॉन में रहती हैं, बाकी संस्थाएं तो इतनी पाबंदियां नहीं लगाती हैं, तो इतना क्यों परेशान करते हैं इस्कॉन वाले? ये भी एक डाउट आ सकता है। सो वेरी नाइस। और किसी का प्रश्न? ओके, वैकुंठ प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे इस्कॉन में ऐसे ही मैं देखा है कि मतलब यानी इस्कॉन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब भक्ति के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस्कॉन मतलब यानी लोअर लेवल के भी, मतलब ऐसे मतलब जो नए भक्त हैं उनके लिए भी स्टैंडर्ड्स रहते हैं, और जो एकदम अच्छे से भक्ति करते हैं, एकदम प्योर लेवल के, ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी प्रसादम के अलावा कुछ नहीं खाएंगे वगैरह, एकदम स्नान किए बिना कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ लोग, कुछ भक्त होते हैं, वो बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। बट कितनी बार ऐसे देखा जाता है कि मतलब क्या बोल सकते हैं, ये डाउट एक्चुअली इस्कॉन पे नहीं, जनरल क्वेश्चन है कि कुछ लोग इस तरह से कड़ाई से पालन करते हैं कि उनको देख कर, या फिर क्या बोल सकते हैं कि जो नया भक्त कभी कभी जुड़ता है वो देखता है कि अरे प्रभु जी और तो देखो बिल्कुल बाहर का नहीं खाते, कांदा लहसुन नहीं खाते, तो नया नया जो जुड़ता है वो अपने घर में भी जाके ऐसे रूल्स बताने लग जाता है कि नहीं हमको ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहा के खाना चाहिए, नहा के मतलब जब करना चाहिए वगैरह वगैरह। और इवन जो स्पेशली ये मैंने एक दो चीज और देखा है कि मतलब कुछ डिवोटीज जो शादी में नहीं खाते, तो वो भी मतलब इस तरह से मतलब ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि भाई हम तो अरे आपके घर तभी आपके यहाँ पे आएंगे जब आप क्या बोल सकते हैं कि सब 16 माला करते होंगे, या फिर इस तरह के स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं हाई। तो वो उसके लिए कैसे ओवरकम करें, या फिर हम किसी कुछ कोई किसी जगह हम गए थे एक दो जगह पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपके यहाँ पे हम एक जगह जाते थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई आप जब 16 माला करोगे तभी आपके घर पे आके खाना खाएंगे, ऐसे कुछ करके। फिर ट्रेन में भी स्नान करते हैं बाथरूम के अंदर जाके। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स शो करते हैं, तो इसको हम कैसे किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो और कोई प्रश्न? ठीक है, हम लोग ये चर्चा करते हैं, तब तक किसी को और कोई ध्यान आए तो बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न बसंत प्रभु ने पूछा था कि कई बार भक्ति के सिद्धांत इतने ऊंचे होते हैं, जैसे जप करना या विनम्र बनना, कि उनको पालन करते करते कई बार खुद पे ही डाउट आ जाता है कि क्या हम उस स्तर तक पहुंच पाएंगे? क्या वास्तव में भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसको कभी हम देख पाएंगे? तो उससे हमारा कभी कभी भक्ति की पंथा पे डाउट आ जाता है कि क्या इस भक्ति के पथ में वास्तव में सच्चाई है? तो इस तरह जब डाउट आता है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि क्या इससे पहले कोई व्यक्ति था जिसने भक्ति के सिद्धांतों का पालन किया और उसने परफेक्शन प्राप्त की?
सबसे पहले ये सीखना चाहिए। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण यही बोलकर एनकरेज कर रहे हैं। जब भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं कि आप सब कुछ भगवान के लिए कीजिए, तो अर्जुन के मन में डाउट आता है कि क्या ये वास्तव में संभव है कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भौतिक जगत में रह के भी निस्वार्थ रहे और भगवान के लिए सारे कर्म कर्म करे? क्या ये वास्तव में संभव है? तो भगवान अर्जुन से बोलते हैं गीता में कि ऐसा नहीं है कि आपको मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। पूर्व में अनेकानेक भक्तों ने इस तरह उदाहरण अपने जीवन में अपनाया है और उस पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। और भगवान जनक महाराज का उदाहरण देते हैं गीता में कि वो राजा थे, स्वयं राजा होते हुए राजपाट संभालते हुए भी निष्काम कर्म के पराकाष्ठा पे थे। तो उस तरह जब भी डाउट आए कि क्या वास्तव में मैं उस स्तर पे पहुंच पाऊंगा, तो हमको एक ही चीज सोचना चाहिए, क्या इस पंथा को किसी ने पहले परफेक्शन तक प्राप्त किया है? बहुत सारे लोगों ने किया है। क्या मेरे पास जो प्रोसेस है वो परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर मैं अच्छे से अप्लाई करूंगा तो क्या मैं ही परफेक्ट बनूंगा? गारंटेड बनूंगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमारा एप्लीकेशन थोड़ा ढीला पड़ता है। जब हमारा एप्लीकेशन ढीला पड़ेगा तब फिर हम लोग फेल हो जाएंगे। जैसे लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट से हजारों लोगों ने पहले रिजल्ट प्राप्त किया है। चाहे आप ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट निकालो जो 9.8 निकालते हैं लोग, चाहे आप वो बेस और एसिड की जो रिएक्शन निकालते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, वो आप कीजिए। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम लैब्स में करते हैं साइंस लैब में, उसके रिजल्ट्स बहुत पहले बहुत लाखों लोगों ने करे हैं और उसके सक्सेसफुल रिजल्ट अपनी फाइल्स में लिखे हैं। अब हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमारी एप्लीकेशन में गड़बड़ हो रही है। तो उसके लिए हमें गाइडेंस लेना चाहिए कि कैसे मैं अपनी एप्लीकेशन को और अच्छा करूं, कि मैं उतना उत्साह प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ या उतना कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। उस तरह हमको करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था अशोक प्रभु का कि हम लोग इस्कॉन में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण से सब अवतार आते हैं, लेकिन हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि विष्णु से सब लोग आते हैं। विष्णु से राम अवतार आए और राम जी तो पहले आए, कृष्ण बाद में आए, है ना? तो उसमें कैसे हम मान लें कि कृष्ण से सब कुछ आते हैं? आप कृष्ण की पूजा करते हैं, कीजिए, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण से सब कुछ आता है? तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जो बाकी लोग बोल रहे हैं कि विष्णु से सब अवतार आते हैं, वो लोग एकदम सही बोल रहे हैं, 100% सही बात बोल रहे हैं कि विष्णु से सारे अवतार आते हैं। लेकिन विष्णु के भी कोई स्तोत्र है, वो चीज मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। अवतार और अवतारी में अंतर होता है। अवतार क्या होता है? एक्सपेंशन। अवतरण मतलब नीचे उतरना। अवतारी वो होता है जो अवतार लेता है। तो अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग रिज्वाइन कीजिए। मैं एक चार्ट शेयर करूंगा जिसके माध्यम से हम ये चीज समझेंगे। तो वी विल रिज्वाइन। हरे कृष्ण। I'll just share my screen. Just 1 minute. आप लोग देख पा रहे हैं? यस गुरु जी। ओके, अभी देखिए यहाँ पर आप लोग 6 प्रकार के अवतार देख रहे होंगे। देख रहे हैं सभी लोग? लीला अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। सॉरी, 5 प्रकार के। एक जो पुरुष अवतार है वो तो उनसे ये बाकी 5 अवतार आते हैं। तो ये अवतार आप 5 देख रहे हैं। इस लीला अवतार में देखिए सबसे पहले कौन है? 4 कुमार। उसके बाद कौन है? नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कर्दम, कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हंस, ध्रुवप्रिय, कृष्णिगर्भ, ऋषभदेव, पृथु महाराज, नृसिंहदेव, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम,
राघवेंद्र मतलब रामचंद्र, व्यासदेव, बलराम, और फिर कौन है? कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। तो ये लीला अवतार में कौन है यहाँ पर 23rd नंबर पे? कृष्ण है। ये अवतार कृष्ण है जो मैक्सिमम लोग जिनकी पूजा करते हैं, ये अवतार है। ये कहाँ से आ रहे हैं? लीला अवतार है। किससे आ रहे हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये दिख रहे हैं आपको? क्षीरोदक्षाई विष्णु से ये अवतार आ रहे हैं सारे 6 प्रकार के। युग अवतार भी हैं, इसमें शक्तवेश अवतार भी हैं, इसमें गुण अवतार भी हैं, मनवंतर अवतार भी है, कृष्ण समेत लीला अवतार भी है। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि क्षीर सागर में सोते हैं। और वो हम सब लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं जो कि परफेक्ट है। अब क्वेश्चन है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ से आते हैं? थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ये आते हैं गर्भदक्षाई विष्णु से। गर्भदक्षाई विष्णु जो कि गर्भ सागर में रहते हैं, एक एक यूनिवर्स, एक एक ब्रह्मांड उनसे निकलता है। वो सॉरी, एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भदक्षाई विष्णु होते हैं, जिनकी नाभि से कमल निकलता है और ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा की नाल में 14 भुवन होते हैं, और ब्रह्मा से फिर रुद्र की उत्पत्ति होती है। तो ये गर्भदक्षाई विष्णु। अब ये गर्भदक्षाई विष्णु क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में एक एक होते हैं, तो इतने सारे गर्भदक्षाई विष्णु किसी एक स्तोत्र से तो आए होंगे। वो आते हैं करुणोदक्षाई विष्णु से, और ऊपर जाना पड़ेगा। करुणोदक्षाई विष्णु होते हैं सिंगल विष्णु, जो कि उनके साथ ना लक्ष्मी होती है ना ब्रह्मा होते हैं, वो अकेले होते हैं कारण समुद्र में। उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, और वहां से गर्भदक्षाई विष्णु की उत्पत्ति होती है। ये अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम लोगों को नहीं है कि विष्णु भी 3 कैटेगरी के होते हैं। अब करुणोदक्षाई विष्णु कहाँ से आते हैं? करुणोदक्षाई विष्णु संकर्षण से आते हैं। ये चतुर्व्यूह वैकुंठ में होता है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये जो करुणोदक्षाई विष्णु है वो भौतिक संसार के आधे कारण समुद्र में रहते हैं, और आधे में उनका ईथर होता है, स्पेस होता है। लेकिन वैकुंठ जगत में चतुर्व्यूह होता है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये आते हैं नारायण से। ये नारायण गोलोक वृंदावन के नीचे जो वैकुंठ है वहां से आते हैं। ये नारायण कहाँ से आते हैं? और ऊपर जाना पड़ेगा। ये आप द्वारका के वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध से इनका उत्पत्ति होती है। अब ये चारों कहाँ से आते हैं? ये आते हैं बलराम से, जहां आप गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। और बलराम कहाँ से आते हैं? स्वयं रूप कृष्ण से। अब ये डेफिनेशन इस्कॉन की नहीं है, ये डेफिनेशन शास्त्रों की है। आप भागवत के 33 स्कंद में पढ़ेंगे, वहां भी आपको 3 तरह के विष्णुओं का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कैसे बलराम से उत्पत्ति हुई उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में इसका डिस्क्रिप्शन है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि विष्णु से कृष्ण आए, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। ये अपन को समझना है। एक्चुअली हम लोग को भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती, इसलिए हम उनको सूतना शुरू कर देते हैं। अरे तुमको कुछ पता नहीं है, विष्णु कृष्ण से नहीं आए, कृष्ण विष्णु से। हम उनको भी कंफ्यूज करते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। ये जो अवतार कृष्ण है यहाँ जो दिख रहे हैं, ये अवतार कृष्ण कहाँ से आ रहे हैं? ये विष्णु से ही आ रहे हैं, करुणोदक्षाई विष्णु से। लेकिन जो अवतारी कृष्ण है, जो स्वयं रूप कृष्ण है, जिनसे सब कुछ की उत्पत्ति होती है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसको ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जिनकी उपासना करते हुए बोलना ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो स्वयं रूप कृष्ण से बलराम, उसके बाद चतुर्व्यूह, उसके बाद नारायण, नारायण के बाद दोबारा चतुर्व्यूह, करुणोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और क्षीरोदक्षाय विष्णु से लीला अवतार। तो ये पूरा सिस्टम जब हमको ठीक से पता होगा तब हम दूसरों को बता पाएंगे। कंफ्यूजन कहाँ होता है? जब हम लोग खुद कंफ्यूज होते हैं तो हम दूसरों को कंफ्यूज करते हैं। एक्चुअली लोग जो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं पूरी दुनिया गलत है और केवल इस्कॉन ही सही है, ऐसा नहीं। लेकिन लोगों के पास ज्ञान अधूरा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल तक है जो कि सही है, लेकिन उसके आगे भी कुछ है। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि इंद्र बहुत महान देवता है, तो क्या ये गलत बात है? ये गलत बात नहीं है, वो बहुत महान देवता है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई है, ये हमको समझना है। जब नारद जी
द्वितीय स्कंद में ही आता है। नारद जी ब्रह्मा जी से मिलते हैं द्वितीय स्कंद में और उनकी उपासना करना शुरू कर देते हैं कि आप ही पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो ब्रह्मा जी प्यार से नारद जी को एक चांटा मारते हैं और उनको बोलते हैं बेटा तुम गलत बोल रहे हो, मैं भगवान नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है, मैं विष्णु से आता हूं। तो उस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखना हमारा मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए ये जरूरी है। लेकिन लोगों को डिस्टर्ब पहले दिन में नहीं करना चाहिए। पहले दिन में जब लोग हमारे पास में आ रहे हैं, नए नए हैं, वो लोग बेचारे कुछ जानते नहीं है और हम उनको समझा रहे हैं स्वयं रूप कृष्ण से कैसे विष्णु आ रहा है, कैसे, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ानी चाहिए। जैसे ब्रह्मवादी लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि भगवान ब्रह्म है, निराकार है, वो लोग गलत नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग सही है। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर परमात्मा, उनके ऊपर भगवान। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब लोग बोलते हैं नहीं भगवान का आकार भी नहीं है और जो भगवान लीला करने के लिए आते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं, उनका भी शरीर हमारे जैसा होता है, उनकी लीला भी सब माया रहती है। वहां पर हम मायावाद का खंडन करते हैं। लेकिन जिनकी अंडरस्टैंडिंग बेचारे इनोसेंट है, जिनको पता ही नहीं है और उनको लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको हमको धीरे 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 बढ़ाना चाहिए। तो ये पहले हम लोग क्लियर करें, स्क्रिप्चर्स पढ़ें और फिर दूसरों का मदद करेंगे तो हम ये मिसकंसेप्शन हटा पाएंगे कि इस्कॉन में सब उल्टी पुल्टी बात बोलते हैं। जैसे राधा रानी का बोला, वो भी सेम कंसेप्ट है। लक्ष्मी से जिस तरह यहाँ पर विष्णु से बाकी लीला अवतार आ रहे हैं, उसी तरह महालक्ष्मी से यहाँ पर जितनी भी भगवान की कॉन्सोर्ट्स हैं, चाहे वो राम अवतार में सीता देवी हो, चाहे कृष्ण अवतार में रुक्मणी हो, ये सारी जो लीला के लिए भौतिक जगत में आती है महालक्ष्मी से आती है। लेकिन महालक्ष्मी का स्तोत्र कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है जो गोलोक वृंदावन में रहती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी पूरी तरीके से क्लियर होगी अगर हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे और फिर हम धीरे धीरे लोगों को उस अंडरस्टैंडिंग पे ला सकते हैं। ठीक है तेजस प्रभु? तेजस प्रभु ने पूछा था, किसने पूछा था? अशोक प्रभु ने पूछा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत प्रभु जी, इसका जैसे इसका एक फोटो भी आप ग्रुप में डालो तो बहुत अच्छा है प्रभु जी। हाँ, मैं ये जो फोटो आपको दिखा रहा था मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तेजस प्रभु। प्रभु जी मतलब द्वापर युग में कौन से कृष्ण आए थे, अवतारी कृष्ण या अवतार कृष्ण? देखिए हर द्वापर युग में अवतार कृष्ण ही आते हैं, हर द्वापर युग में अवतार कृष्ण आते हैं। लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में जिसमें 100 चतुर्युग होते हैं, 100 द्वापर युग हो जाते हैं, उसमें एक बार ओरिजिनल कृष्ण की भी आने की इच्छा होती है। उनको भी मन होता है कि चलो हम भी होके आएंगे, पतित जीवों का थोड़ा उद्धार करेंगे। तो एक बार स्वयं कृष्ण भी आते हैं। तो वो स्वयं कृष्ण अभी जो द्वापर युग इससे पहले आया था उसमें आए थे। अब नेक्स्ट 100 द्वापर युग निकलने के बाद दोबारा आएंगे। लेकिन तब तक हर द्वापर युग में अवतार कृष्ण ही आते हैं जो विष्णु से आते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग एकदम सही है लोगों की, गलत नहीं है। लेकिन विष्णु के भी स्तोत्र कौन है? जो स्वयं रूप कृष्ण होते हैं, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। ठीक है। तेजस प्रभु का एक और क्वेश्चन था कि कई बार इस्कॉन से लोग विमुख हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि ऐसी धारणा होती है कि इस्कॉन के लोग पकड़ पकड़ के ब्रह्मचारी बनाते हैं। तो इसके लिए हमको एक अंडरस्टैंडिंग पहले अपने अंदर क्लियर रखनी पड़ेगी कि इस्कॉन के कोई भी किताब में या प्रभुपाद के किसी भी प्रवचन में आप कभी भी ये चीज नहीं सुनेंगे कि भक्ति आश्रम के ऊपर निर्भर करती है। कभी भी नहीं सुनेंगे। किसी भी इस्कॉन की पुस्तक में उठा करके देखिए, चाहे किसी भी प्रभुपाद के प्रवचन में देखिए, प्रभुपाद कभी भी इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि भक्ति आश्रम के ऊपर निर्भर करती है। क्या ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है कि वानप्रस्थ है कि सन्यासी है, भक्ति आश्रम के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं करती। हमारा जब इस्कॉन संस्था शुरू हुई तो उसमें सभी लोग गृहस्थ थे। इस्कॉन में जब शुरुआत हुई सभी लोग गृहस्थ थे। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने सन्यास लिया, कुछ लोगों ने शादी ना करने का निर्णय लिया, ब्रह्मचारी बने। लेकिन ब्रह्मचारी और गृहस्थ सभी लोग मंदिर में रहा करते थे। प्रभुपाद के समय सभी लोग मंदिर में रहते थे, गृहस्थ भी, ब्रह्मचारी भी, सन्यासी भी, क्योंकि कम भक्त थे और वो पूरा डेडिकेशन, पूरा टाइम इस्कॉन में ही देते थे, इस्कॉन में ही सेवा करते थे। धीरे धीरे जब प्रभुपाद चले गए उसके बाद भक्तों की भी वृद्धि हो गई
तो भक्त लोग बाहर शिफ्ट होने लगे, जॉब वगैरह लेने लगे और मंदिर में भी टाइम दे रहे थे, अपने परिवार के लालन पालन के लिए जॉब भी कर रहे। तब एक बाइफर्केशन आया कि मंदिर में ब्रह्मचारी रहने लगे और गृहस्थ लोग बाहर रहने लगे। उसके बाद एक समय इस्कॉन में ऐसा आया, लगभग 1990 के आसपास, जब इस्कॉन में ब्रह्मचारी बहुत कम हो गए, बहुत ही कम हो गए और केवल गृहस्थ ही इस्कॉन संभाल रहे थे, चला रहे थे और सन्यासी लोग गाइड कर रहे थे। आज भी आप विदेशों में जाएंगे तो ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं, वहां गृहस्थ ही अधिकतम रहते हैं। लेकिन 1996 में जब प्रभुपाद का सेंटेनियल था, जब प्रभुपाद की 100वीं वर्षगांठ थी, उस समय पर इस्कॉन के स्पेशली इंडियन इस्कॉन लीडर्स ने एक यूथ प्रीचिंग की शुरुआत की। उसमें भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने मायापुर में जागृत छात्र समाज शुरू किया, राधेश्याम प्रभु ने पुणे में प्रीचिंग शुरू की, गौरांग प्रभु ने बॉम्बे में चौपाटी में यूथ प्रीचिंग शुरू की, हमारे भक्ति प्रेम महाराज तब कलकत्ता में थे, उन्होंने आईटी खड़गपुर में प्रीचिंग शुरू की, वहां दिल्ली के भक्तों ने यूथ प्रीचिंग शुरू की। तब यूथ प्रीचिंग की शुरुआत 1996 में हुई, जहां पर बेस सिस्टम क्रिएट किया और वहां पर जब कॉलेज में ही छात्र पढ़ते हैं, उन्हीं को बेस फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी दे करके वहीं पर भक्ति सिखाना शुरू किया। तो उसमें से अधिकतम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अरे हम क्यों शादी करें, जब इतनी अच्छा जीवन है तो पूरा जीवन भगवान को ही दे देते हैं। तो उनमें से अधिकतम लोगों ने ब्रह्मचारी जीवन अपनाया। इसीलिए एक इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी, भारत में स्पेशली, विदेश में तो अभी भी गृहस्थी ज्यादा है, भारत में विशेषता ब्रह्मचारी बहुत लोगों ने एक ब्रह्मचारी व्रत अपनाया और भगवा वस्त्र लिया। इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में मायापुर में 400 ब्रह्मचारी हो गए, वृंदावन में 200-250 ब्रह्मचारी हो गए, चौपाटी में 200 ब्रह्मचारी हो गए, पुणे में 150 हो गए, उज्जैन में भी 100 ब्रह्मचारी हैं, दिल्ली में 150 ब्रह्मचारी हैं। इस तरह ब्रह्मचारियों की बाढ़ आने लगी। अभी हमारा मूवमेंट दोबारा से कांग्रीगेशन प्रीचिंग में और ज्यादा आगे बढ़ा है। अभी इस्कॉन में 1% ब्रह्मचारी है, 99% गृहस्थ है। मान लीजिए आज सूरत में कितने ब्रह्मचारी हैं और कितने गृहस्थ हैं, या उज्जैन में भी हम बोले 100 ब्रह्मचारी है, लेकिन फेस्टिवल में 2000-3000 गृहस्थ लोग आते हैं। तो यहाँ पर हमेशा आप मायापुर में देखिए 5000 गृहस्थ रहते हैं और 300 ब्रह्मचारी है। तो गृहस्थों की संख्या हमेशा ब्रह्मचारी से ज्यादा होती है, क्योंकि ये व्रत बहुत कम ही लोग अपना पाते हैं। दूसरा इसका एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी में क्या अंतर होता है। ये अगर अंडरस्टैंडिंग लोगों को पता हो तो वो कभी भी किसी को ब्रह्मचारी बनने से नहीं रोकेंगे। ब्रह्मचारी और सन्यासी में क्या अंतर होता है, सन्यास के बाद कोई व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। सन्यास हो गया मतलब अभी वो गुरु कृष्ण की सेवा में पूर्ण तरीके से रत है, अभी वो उनके जीवन में और कोई प्राथमिकता नहीं है। जब माधव संप्रदाय में, रामानुजाचार्य संप्रदाय में सन्यास होता है तो उसके पहले अंत्येष्टि क्रिया होती है। अंत्येष्टि क्रिया किसकी होती है? जो व्यक्ति मर जाता है उसकी अंत्येष्टि क्रिया होती है। तो सन्यास के पहले व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया होती है कि जो संसार के लिए मर गया है, उसका पूरा जीवन अब गुरु और कृष्ण के लिए है, वो सन्यास होता है। लेकिन ब्रह्मचारी क्या होता है? ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है, गुरु की सेवा करता है। ये ब्रह्मचारी आश्रम है। ब्रह्मचारी को ये स्वतंत्रता है कि वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। ये वर्णाश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। मैक्सिमम लोग इस्कॉन को मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ब्रह्मचारी भी भगवा वस्त्र पहनते हैं और सन्यासी भी भगवा वस्त्र पहनते हैं। तो जिसने भगवा पहन लिया वो सन्यासी हो गया उनके लिए, उसके लिए सब गुरु जी हो गए उनके लिए, इसलिए प्रॉब्लम होती है। वास्तव में ब्रह्मचारी एक भगवा वस्त्र पहनते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता वर्णाश्रम में दी गई है। लेकिन जो लोग सन्यास लेते हैं वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते, उन्होंने संसार को त्याग दिया है, वो पूर्ण रूप से गुरु कृष्ण की सेवा में चले गए। लेकिन कई ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो सन्यासी भी नहीं है और गृहस्थ आश्रम में भी नहीं जाना चाहते हैं। वो चतुष कुमार के जैसे 4 कुमार छोटे ही रहना चाहते हैं हमेशा। वो है सबसे पुराने, ब्रह्मा के पहले संतान कौन है? चतुष कुमार।
तो हम सबके पूर्वज हैं चतुष कुमार, लेकिन रहते हैं कैसे? 5 साल के बालक जैसे, उनको ब्रह्मचारी ही रहना है। तो ऐसे कई ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो है आयु में बहुत वृद्ध है, लेकिन वो रहना चाहते हैं बालक जैसे, चतुष कुमार जैसे। जैसे हमारे आश्रम में अरुणाक्ष प्रभु है, त्रिविक्रम प्रभु है, उपानंद प्रभु है, बलाई प्रभु है, केशव प्रभु है, बहुत सारे भक्त हैं, अनिरुद्ध प्रभु है, बहुत आयु में वृद्ध है, भक्ति में वृद्ध है, हर चीज में बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन रहना चाहते हैं छोटे बालक जैसे, सनत कुमार जैसे रहना चाहते हैं। ना तो संन्यास आश्रम का सम्मान चाहते हैं, ना वो गृहस्थ आश्रम की झंझट चाहते हैं। वो ब्रह्मचारी एक सिंपल चतुष कुमार जैसे भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इस तरह भी भक्त होते हैं जो अपने पूरा जीवन ही ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं, तो वो भी अलाउड है। लेकिन अगर उनको भी किसी एक लाइफ के जंक्शन पे ऐसा लगे कि वो गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हैं, तो वर्णाश्रम उसकी परमिशन देता है। तो इसलिए जो लोग पेरेंट्स बच्चों को रोकते हैं, उनको हमको ये समझाना चाहिए कि भाई वो ब्रह्मचारी बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सन्यासी बन रहा है। अगर वो अपने जीवन के 2-3 साल मंदिर में देगा तो उसकी एक सॉलिड ट्रेनिंग हो जाएगी, और उसके बाद वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा वहां पर वो परफेक्ट काम करेगा, वो समाज का भी कल्याण करेगा, परिवार को भी अच्छे से रखेगा, दूसरों की मदद करेगा, अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन रहेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था हमको लोगों को समझाना चाहिए। पहले तो अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। मुझे लगता है जो मैंने अभी बताया, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में ही पहले क्लियर हो, और फिर हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी हमारे जो सिद्धांत है उनको समझ में आने में आसानी होगी। तो ये इससे हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। ठीक है तेजस प्रभु, इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन जयेश प्रभु ने बोला था कि इस्कॉन में पाबंदियां बहुत होती हैं, इसकी वजह से इस्कॉन में लोगों को बहुत डाउट आता है। डाउट क्या आता है? उनको आलस आता है कि इन पाबंदियों को कौन पालन करेगा, क्योंकि सस्ता माल हर कोई चाहता है ना। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आपने ये जो 4 नियम बनाए हैं, इनमें से आप कोई सा भी एक नियम कम कर देंगे तो आपके पास लाखों और लोग जुड़ जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला हमको सब्जी मंडी नहीं बनाना है ना। वी आर सेलिंग डायमंड्स एंड देयर विल नेवर बी क्राउड इन डायमंड शॉप। हीरों की दुकान पे कभी भी भीड़ नहीं होती, सब्जी मंडी में भीड़ होती है। तो इस्कॉन में कभी भी भीड़ नहीं होगी। क्यों नहीं भीड़ होगी? क्योंकि यहाँ पर सिद्धांतों को पालन करने के लिए बल दिया जाए। हमेशा शास्त्र कभी भी अपने आप को सस्ता नहीं करती। शास्त्र कभी भी कृष्ण अर्जुन को कभी भी ये नहीं बोलेंगे गीता में कि चलो अब कुछ नहीं हो रहा तो तुमको जो मन में आए वो करो, कभी नहीं बोलेंगे। कृष्ण बोलेंगे अगर तुम ये उत्कृष्ट काम करोगे तो उत्कृष्ट डेस्टिनेशन पे जाओगे, निकृष्ट काम करोगे तो जानवर बन जाओगे, डिसीजन तुम लो। तो ऐसा हमारे शास्त्र हमेशा बताते हैं, वही इस्कॉन में हम लोग एज इट इज फॉलो करते हैं। तो पाबंदियां जो है वो इस्कॉन की नहीं है, शास्त्र की पाबंदी है। शास्त्र में जो उल्लेख है वही हम लोग लेते हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि भगवान गीता में बोलते मैं अंडे खाऊंगा, मांस मछली खाऊंगा, तो हम भी खाते। अब भगवान गीता में बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम भी वेजिटेरियन है। तो ये पाबंदियां हमारी आपकी नहीं है, ये डिसीजन हम नहीं लेंगे। ये डिसीजन कौन ले रहे हैं? भगवान ले रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुगमन करते हुए हम क्योंकि पालन करते हैं, इसलिए इस्कॉन में विधि निषेध है। अब जो संस्थाएं शास्त्रों को रेफर ही नहीं करती, पढ़ती ही नहीं है, उनको प्राथमिकता ही नहीं देती, तो उनके पालन वो खुद ही सेट करते हैं। चलो ये भी ठीक है, अच्छा शराब पीते हो चलो वो भी ठीक है, सिगरेट पीते हो चलो वो भी ठीक है, कुछ नहीं करते हो चलो वो भी ठीक है। तो हर चीज को एक्सेप्ट करने वाले ही प्रमाणित नहीं होते। आप खुद सोचिए, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने गए और वहां पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगे, आपसे कोई फॉर्म नहीं भरवाया, आपसे आपका नाम तक नहीं पूछा, बोला हाँ फीस दे दो और क्लास में बैठो। आप में से कितने लोग हैं उसमें एडमिशन लेंगे? कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि जिसमें एंट्रेंस के लिए ही कोई ये क्राइटेरिया नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, जिसमें एवेल्युएशन के लिए कोई मापदंड नहीं है, जिसमें आपका नाम तक नहीं पूछा, वो व्यक्ति की प्राथमिकता, वो उसकी प्रामाणिकता क्या होगी? इसलिए इस्कॉन में जो पाबंदियां हैं वो ही उसकी खुद की पुष्टि कर रहे हैं कि इस्कॉन एक प्रमाणित संस्था है। ये खुद ही पुष्टि हो रही है। जो संस्थाओं में कोई पाबंदियां ही नहीं है, उसका मतलब ही है कि वो शास्त्रों को पालन नहीं करना चाहते। तो हमको उस नजरिए से इसको देखना चाहिए और दूसरों को भी
समझाना चाहिए कि देखो भाई सस्ता माल चाहिए तो कहीं भी चले जाओ, और वास्तविकता में शास्त्रों को पालन करके इंसान बनना है, बाद में भक्त बनना है, भगवान के धाम जाना है, तो फिर इस्कॉन में आओ। यहाँ पर हमको कोई गुनगुने लोग नहीं चाहिए, या तो गर्म चाहिए या ठंडा चाहिए। गुनगुने लोग नहीं चलते यहाँ, मिक्स मिक्स लोग नहीं चलते। तो उस तरीके का इस्कॉन का प्रचार रहता है। लास्ट क्वेश्चन जो वैकुंठ प्रभु ने पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्दो 10 बज चुके हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा कि कई बार इस्कॉन के भक्त जो बहुत ही कट्टरता से सिद्धांतों का पालन करते हैं, उससे कई लोग उखड़ जाते हैं। उनको लगता है कि बड़ा कठिन ये इस्कॉन के नियम है, बहुत ही मुश्किल है, इस संस्था में तो लोगों को बहुत ही ज्यादा कट्टरता सिखाई जा रही है। तो उससे कई लोग इस्कॉन के प्रति उदासीन हो जाते हैं, उनको इस्कॉन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो शास्त्रों में उल्लेख है कि कभी भी अपने इष्ट देव, अपने इष्ट मंत्र और अपनी इष्ट उपासना को दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए, है ना। आप अपन भजन कथा ना कही वो जथा तथा, अपने भजन का जो उल्लेख है वो दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम लोग सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं, दूसरों को उसको बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हम लोग बाहर का नहीं खाते हैं, तो दूसरों को उसका बखान करने की जरूरत नहीं। जहां यथा योग्य प्रसाद मिलता है उसको ले सकते हैं। मान लीजिए जहां यथा योग्य प्रसाद नहीं मिल रहा है, तो वहां पर हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा पेट भरा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था, शायद मैंने इसी कक्षा में बोला था कि भगवान बोलते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्य से भी ज्यादा बड़ा है जो हितकारी शब्द हो, जो दूसरों को उत्तेजित ना करें, जो भक्ति में किसी की वृद्धि करें, ये सत्य से भी ऊपर के वचन है। तो अगर हम किसी को ये बोल सकते हैं कि हमारा पेट भरा है, तो वो जबरदस्ती तो आपको नहीं खिलाएगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं तुम पतित हो, तुम 16 माला नहीं करते, तुम्हारे हाथ काम नहीं खाएंगे, तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाएगा और कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रभुपाद ने कभी भी लोगों को नीचा नहीं दिखाया। जब अमेरिका में गए प्रभुपाद नहीं बोला तुम हिप्पी हो, तुम नीच हो, तुम पतित हो, ऐसा नहीं बोला। अपने हाथ से कुकिंग करके उनको खिलाया और उनके झूठी बर्तन साफ किए। तो यदि हम उस प्रकार का प्रेम किसी को दे सकते हैं तो क्यों भक्त नहीं बने। लेकिन हम दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो वो कभी भी भक्त नहीं बनेंगे। तो हमारे नियम है, हमारे लिए है। उनकी प्रेजेंटेशन आप ऐसे कीजिए कि दूसरे लोग उससे उखड़े ना। गीता में ही भगवान बताते हैं लोग संग्राम नहीं करना चाहिए, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको भक्ति में प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बात हमको हमेशा याद रखना है, कृष्ण है सर्वाकर्षक, जो सबको आकृष्ट करे वो है कृष्ण। यदि हमारी भक्ति से, हमारे प्रचार से कोई विमुख हो रहा है भक्ति से, इसका मतलब है कि हम कृष्ण को साथ में लेकर नहीं चल रहे। वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग कृष्ण, हम कृष्ण को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण को अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते तो सामने वाला अट्रैक्ट होता ही होता, क्योंकि कृष्ण है सर्वाकर्षक। वो मैग्नेट अगर हमारे हाथ में होती तो आदमी खिंचा हुआ आता ही आता। यदि हमारी भक्ति से, हमारी आचरण से, हमारी बातों से लोग उखड़ रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण को हम धारण करके नहीं चल रहे हैं, हमारी भक्ति में त्रुटियां हैं। तो ये हमको समझना है कब किसको कितना ठोकना है, नए व्यक्ति को कितना डोज देना है, पुराने व्यक्ति को कितना डोज देना है, हमको पता होना चाहिए। ये प्रचारक का बहुत ही, एनेस्थेशिया का डॉक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। एनेस्थेशिया डॉक्टर अलग आता है ऑपरेशन से पहले, जो सुन्न करके जाता है जिस पार्ट का ऑपरेशन, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कितनी मात्रा में कितना सुलाना है, कितनी देर के लिए सुलाना है, उसको पता है। इसी तरह से प्रचारक को पता होना चाहिए कि कितना डोज किसको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को केवल 1 मिलीग्राम की जरूरत थी, हमने 1 किलो दवाई खिला दी तो वो तो मरेगा ही मरेगा। तो उसी प्रकार से हमारे प्रचार में कभी भी इस तरह हम दिखाए ना जिससे लोग भ्रमित हो जाएं, डर जाएं। हमको उनको प्रोत्साहित करना है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा प्रचार। तो उस तरीके से हमको प्रयास करना चाहिए। ठीक है वैकुंठ प्रभु, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
प्रभु जी मैं सोच रहा था कि इसका उत्तर हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा इसके और विस्तार में अगर समझाएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जैसे हम लोग अभी सब लोग नए नए जुड़े हैं तो क्या होता है कि हम लोग को हर एक को अंदर से उत्सुकता होती है कि प्रचार करें, तो मेरा कई बार बहुत से लोग मतलब बहुत लोग यस अगला टॉपिक था हाउ टू डील विथ मटेरियल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स। तो वो इस थीम से बहुत ज्यादा मैच हो रहा है, तो हम इसी यस के यस कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यस बसंत प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। ठीक है, हरे अभी कृष्ण समय प्रभु जी, बहुत बस हो गया है। जी जी वही नेक्स्ट क्लास में प्रभु जी इसी से रिलेटेड हम आगे हाँ, क्लास में कोई प्रश्न है तो नेक्स्ट कक्षा में हम चर्चा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त जय कृष्ण किशोर जय प्रभु गौर की जय। प्रेमानंदे।